हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमीलिया। आज एक स्पेसिफिक रीडिंग लेकर आई हूँ फॉर स्पेसिफिक फ्यू जिनको कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा अपनी करियर को लेके कन्फ्यूजन हो रहा है, अपनी लव लाइफ को लेके कन्फ्यूजन हो रही है। आप बहुत ज़्यादा ना आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं मिला, ऐसा रिजेक्शन से क्यों आ रहे हैं। तो इस तरीके की डाउट्स, क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हर वक्त आपके दिमाग में अगर चल रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गया आपके लाइफ में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस इंडियन टैरो डेक से हम देखेंगे डिवाइन के कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस जो इस वक्त आपको जानना ज़रूरी है। इट्स अ शॉर्ट चैनल रीडिंग, तो कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट होगी। वन मोर कार्ड। The star Brahma, Emperor Shiva, Temperance Vishnu. Beautiful. Guys, do you see the beauty of this reading? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। हम लोग बोलते हैं ना कि ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु प्रिजर्वर है, एंड शिवा इज़ द डिस्ट्रॉयर, रुद्र इज़ द डिस्ट्रॉयर। तो चीज़ें जो क्रिएट होती है उसको बैलेंस, उसको प्रिजर्व करना, उसको बैलेंस करना वो विष्णु देव का होता है। और फिर उसी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करने की पावर रुद्रदेव में ही है, महेश्वर। अगर डिस्ट्रक्शन नहीं होती है तो फिर से क्रिएशन नहीं होती है। सो डिस्ट्रक्शन इज़ इम्पोर्टेंट एंड ओनली शिवा हैज़ द पावर टू डिस्ट्रॉय थिंग्स। आई हैव नेवर डन अ रीडिंग इन माई लाइफ सो फार। मेरी इतनी सालों की एक्सपीरियंस से मैंने कभी भी एक ऐसा रीडिंग आज तक मुझे नहीं मिला, ना ही मेरे क्लाइंट के लिए और ना ही अपनी चैनल या किसी भी रीडिंग सेशन के लिए, जहाँ पे ये तीनों कार्ड और इस सिंक्रोनिटी में आया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, द क्रिएटर, द प्रिजर्वर, द डिस्ट्रॉयर। आई कैनॉट एक्सप्लेन हाउ अमेजिंग, हाउ सुप्रीमली डिवाइन दिस रीडिंग इज़। और मुझे ये पता भी नहीं है कि कितने लोगों के पास ये रीडिंग पहुंचेगा। अगर आपके पास पहुंच रहा है तो ये बहुत बहुत पावरफुल रीडिंग है, और आपको इस रीडिंग की मैसेजेस को, इस रीडिंग के आंसर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लाइफ में अपनाना है, क्लेम करना है इसकी एनर्जीज़। इतनी ही पावरफुल रीडिंग है, सच बता रही हूँ। मैंने अभी तक ऐसा रीडिंग नहीं देखा है, इन माई एक्सपीरियंस आई हैव नॉट सीन इट, कि ब्रह्मा जी भी है, द क्रिएटर इज़ देयर, विष्णु जी हैं, द प्रिजर्वर इज़ हियर, और महादेव है, द डिस्ट्रॉयर। रीडिंग शुरू करने से पहले मैंने यही कहा था कि इफ़ यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, मन में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, ऐसा क्यों नहीं, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्या ये सही है, क्या गलत है, मतलब क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हमेशा दिमाग पे है। ओवर थिंकिंग हो रही है जिसके कारण रात में सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गया है, स्ट्रेस लेवल हाई हो गई है। तो एक चीज़ जान लीजिए, ये आपकी लाइफ की ना एक ये डेस्टिनी का पार्ट है, और यही कार्ड वही चीज़ को दिखाता है। ये आपके लाइफ में ये जो फेज़ से आप अभी गुजर रहे हो, ये आपको फेस करना ही है। आप कुछ भी कर लो, कितनी भी रेमेडीज़ कर लो, कितने जेमस्टोन्स पहन लो, कुछ नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं होगा। ये समय ही आपके लिए ऐसा है, बिकॉज यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू। आपकी परीक्षा लिया जा रहा है, यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू। इस फेस की जो भी चैलेंजेस और हार्डशिप्स है, उसको अगर आप आसान तरीके से, शांति से और सही तरीके से पार कर लेते हो, ओवरकम कर लेते हो, तो जीत आपकी ही होगी। इतना मैं कह दे रही हूँ आपको। ये इतना पावरफुल रीडिंग है ना, सही में। आई मीन, आई एम रियली गेटिंग गूज़बम्प्स ऑल्सो। दिस इज सच अ पावरफुल रीडिंग। द फर्स्ट कार्ड इज ब्रह्मा। ब्रह्मा यही दिखाता है कि निराशा नहीं, आशावादी रहिए। ब्रह्मा इज होप। आशा से ही यूनिवर्स की क्रिएशन हुई थी, उनकी इच्छा शक्ति से यूनिवर्स की क्रिएशन हुई थी। तो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी, वो क्रिएशन की पावर है।
करियर में उसी क्रिएटिविटी स्किल को यूज़ करें। करियर, व्हेन आई से करियर, इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ आपकी जॉब, आपकी बिजनेस हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है, और स्टूडेंट्स की भी लिए है। इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट, और समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए भी है। निराशा मत हो जाइए, यही सोचिए कि आपके अंदर वो पावर है चीज़ों को हासिल करने की, जीतने की, मैनिफेस्ट करने की। ये कार्ड दिखाता है कि आप जिस जोन पे अभी हो, ये जोन ना आपको बहुत कुछ सिखाएगा। सही गलत, सही इंसान, सही दोस्त, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ये एक ऐसा फेज में आप अभी हो ना, यू विल कम टू नो हु इज़ योर गुड फ्रेंड एंड हु इज़ नॉट एग्जैक्टली योर फ्रेंड। कुछ लोग फ़ायदे के लिए आएंगे, आपको वो समझ में आ चुका है ऑलरेडी। आप एक ऐसे जोन में आ गए ना, आपको आपकी उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी आपको मिल गई है विद द एक्सपीरियंसेस यू आर गोइंग थ्रू। ये हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ। तो जो चीज़ें आप सीख रहे हो उसको सीखिए, उस एक्सपीरियंस को आपकी लाइफ में, वो आपकी फ्यूचर में उसी एक्सपीरियंस को आप यूज़ भी कर पाओगे। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, बी होपफुल। स्टार कार्ड दिखाता है नेम, फेम, रिकग्निशन। अभी तक आपको नहीं मिला है लेकिन आगे मिलेगा ज़रूर। क्रिएट करने की पावर आपके अंदर है। अगर आप स्टार्टअप क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो, होम बेस्ड बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, किसी भी एस्पेक्ट में अगर कुछ नई चीज़ आपने सोचा है कि मुझे शुरू करना है, कर लीजिए। इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। रुकिए मत, दूसरों की मत सुनिए, अपनी अंदर की आवाज़ की सुनिए। शिवा, ये कार्ड जो है एम्परर को दर्शाता है। एम्परर बेसिकली, अगर आपको ट्रेडिशनल टैरो की आइडिया है, ट्रेडिशनल टैरो में एम्परर कार्ड होता है सक्सेस, राजा वाली पोजीशन पे जाने की पावर आपके अंदर है, जिसमें आपको मान सम्मान, पैसा, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ है आपके पास। सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। वो क्रिएट करने की पावर आपके अंदर ऑलरेडी ब्रह्मा ने दे ही दिया है। ऊपर से महादेव, Maheshwar is the destroyer. Destroyer of what? Destroyer of the toxic cycle, destroyer of all the negative things happening in your life. आपके लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप सही नहीं है, कोई जॉब सही नहीं है, जिस एनवायरनमेंट पे आप रहते हो वो सही नहीं है, वो जो चीज़ आपकी लाइफ में सही नहीं है आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी माइंडसेट के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, वो चीज़, उस चीज़ की तो डिस्ट्रक्शन होने ही वाली है। यूनिवर्स वही करेगा और उसी की ही रास्ता क्रिएट होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप जा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी आपकी शुरू हुई है। तो जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से जा रहे होते हैं ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे मन में कई तरीके की क्वेश्चंस आते हैं, इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं, सेल्फ डाउट पे आ जाते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि इसी सेल्फ डाउट जोन पे मत रहिए। जो आपकी गोल है, जो आपकी विश है, उस पर फोकस करिए, सही एक्शन पे फोकस करिए, गलत काम पे मत जाइए, गलत चीज़ें मत सुनिए, लोगों की बहकावे में मत आइए। दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग थ्रू दिस रीडिंग। और टेम्परेंस, विष्णुदेव जी, बैलेंस का कार्ड है। बेसिकली ये कार्ड दिखाता है कि लाइफ में अभी फॉर द टाइम बिंग आपके लाइफ में ना कहीं बैलेंस मिसिंग है। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, बहुत परेशानियां इसी वजह से। कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा करियर पे फोकस कर रहे हो कि घर में आपकी फोकस नहीं हो रही है। फाइनेंस को लेकर इतना परेशान हो कि आपकी इमोशनल माइंडसेट भी बैलेंस्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं से बैलेंस इज मिसिंग इन योर लाइफ। एंड विष्णुदेव वही कहने की कोशिश कर रहा है कि बैलेंस को बनाने की कोशिश करे, भले ही कितना ही मुश्किल हो, खुद से ट्राई करना स्टार्ट करो। आप 1% कोशिश करोगे ना, बाकी 99% विष्णुदेव की आशीर्वाद से हो जाएगा। लेकिन वो पहला 1% की कोशिश आपको ही करना है, गिव अप नहीं करना है। टेम्परेंस कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आप हेल्थ सिचुएशन से डील कर रहे थे, हेल्थ सिचुएशन के कारण आपकी करियर में भी इश्यूज आ रहे थे, तो उस चीज़ से आप ओवरकम कर लोगे, आगे आपकी हेल्थ में सुधार आएगी, इंप्रूवमेंट होगी। दिस कार्ड बेसिकली शोज you have the power to create, you have the power to maintain it, balance it,
and you also have the power to remove that is toxic from your life. जो चीज़ आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ गोल के लिए खुद क्रिएट करना चाहते हो, वो मैनिफेस्ट करने की पावर आपके अंदर है. दैट इज़ द पावर ऑफ ब्रह्मा. उसको मेंटेन करना, उसको आगे लेकर जाना, उसको एक्सपैंड करना, उसकी भी पावर है. दैट इज़ द पावर ऑफ विष्णु. तो वो आपकी बिजनेस लेके हो सकता है, फाइनेंस, अपनी हायर स्टडीज़ को लेके हो सकता है. और जो चीज़ आपके लाइफ में सही नहीं है, जो टॉक्सिक है, जो नेगेटिव है, जिस चीज़ के कारण आप एक जगह पे फंसे हुए हो, उस चीज़ को अपने लाइफ से फेंकने की शक्ति भी आपके पास है. अपने लाइफ से उसको जड़ से उठा के उसको बाहर फेंकने की भी पावर आपके पास है. उखाड़ के फेंक दीजिए उसको. जो चीज़ टॉक्सिक है ना, उसको ज़्यादा दिन आप कंटिन्यू करोगे, एक वक्त ऐसा आएगा आपकी माइंडसेट पूरी तरीके से टॉक्सिक हो जाएगा. तो उस फेज में आपको स्टक नहीं रहना है. दैट इज़ द गाइडेंस ऑफ एम्परर हियर. बॉटम ऑफ द डेक, डेविल. ब्यूटिफुल. डेविल कार्ड इंद्र की एनर्जी है. ट्रेडिशनल टैरो में दिखाता है डेविल कार्ड टॉक्सिसिटी, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पैटर्न. और कुछ लोगों के लिए ये मैं बिल्कुल फील कर पा रही हूँ, आप एक ऐसे फेज़ में अभी हो जहाँ पे आपको पता है कि कौन सा चीज़ सही नहीं हो रहा है, सही नहीं है, टॉक्सिक है, फिर भी कहीं ना कहीं से आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करते जा रहे हो. इट कुड बी अ बैड रिलेशनशिप, इट कुड बी अ टॉक्सिक जॉब एनवायरनमेंट, इट कुड बी एन अनप्रोडक्टिव बिजनेस स्टार्टअप. उसको बंद करना है, नई तरीके से कुछ शुरू करना है और फिर न्यू बिगिनिंग की तरफ जाना है, लेकिन आपको पता है कैसे करना है, बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू डू इट. कई बार होता है ना कि सही चीज़ क्या है पता तो हो जाता है, लेकिन कर नहीं पाते हैं, वो एक्शन नहीं ले पाते. तो अगर आप उसी फेज में हो जहाँ पे एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज दिस इज बॉटम ऑफ द डेक विच शोज योर इनर एनर्जी फॉर नाउ. इस जोन से आपको बाहर आने के लिए आपके पास 3 शक्ति है. ब्रह्मा जी की शक्ति है, विष्णु जी की शक्ति है, महादेव की शक्ति है. और ही आप क्या चाहिए अब बोलिए. इससे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी, इससे ज़्यादा पावरफुल ब्लेसिंग्स यूनिवर्स पे नहीं है. सो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस ब्लेसिंग. एक्सेप्ट कि आपके पास क्रिएशन की पावर है, प्रिजर्वेशन की पावर है, इवन डिस्ट्रक्शन ऑफ ईविल, डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी का भी पावर है. यू आर अ पावरफुल पर्सन. खुद अपने आप को ना कमज़ोर मत समझिए, खुद अपने आप को लोनली भी मत समझिए. यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड. कोई नहीं है आपके साथ, डजंट मैटर, यूनिवर्स इज देयर विथ यू. और यही इसकी इंडिकेशन है, यूनिवर्स आपके साथ है. बस आपको किसी और चीज़ की, किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत है ही नहीं. सो आई होप यू हैव रेजोनेटेड विद द रीडिंग. अगर इस रीडिंग के थ्रू आपको एनर्जीज बहुत हैवीली फील हुई, अच्छा लगा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ टू subscribe my channel, share this video, like this video. Take care all of you. Namaste. Bye bye.